नहीं, मुझे नहीं लगता कि रवि यहाँ उसकी मॉम का कोई प्लान डिस्कस करने आया था। बल्कि मुझे तो डाउट है कि उसकी मॉम का कोई प्लान भी होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो यहाँ शादी से ही रिलेटेड कोई बहुत बड़ी चीज बोलने आया था। लग नहीं रहा है, मुझे पक्का यकीन है कि शादी से प्रॉब्लम क्या है? तो मेरी शादी में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्यों ढूंढती रहती है? और वैसे भी अगर सच्चाई कुछ और होती तो रवि बता देता ना। सच्चाई बोलने के लिए सुनने वाला भी होना चाहिए ना, जो सच्चाई पर यकीन करे। तुझे लगता है कि वो दादी के सामने बोलता और दादी मान लेती? हो सकता है कि वो कोई बहुत बड़ा राज खोलने आया हो, पर दादी थी इसलिए कह नहीं पाया, या फिर शायद अपनी फीलिंग्स। नॉट अगेन साक्षी, तो घूम फिर कर बार बार एक ही टॉपिक पे क्यों आ जाती है मेरे इतनी बार समझाने के बाद भी? और मुझे तो लगने लगा है दादी के साथ साथ तेरी भी सोच गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी रवि बहुत समझदार है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो जाए। उसको पता है कि मैं अपनी जिंदगी के किस मोड़ पर खड़ी हूँ। एक दिन बाद मेरी शादी होने वाली है। अच्छा ठीक है, मान लिया कि वो कुछ भी कहने आया था, लेकिन उससे दादी से ऐसा क्यों कहा कि अगर शादी में कुछ भी गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदार दादी होंगी? वो इनडायरेक्टली वार्निंग ही दे रहा था ना दादी को। तुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ और कहने वाला था, पर दादी तुझे उल्टा सीधा सुनाने लगी, इसलिए उसे कोई और ही कहानी बना दी? हो सकता है वो जो सच बोलने वाला था उस पर तू भरोसा कर लेती, पर दादी कभी नहीं करती। अगर उसे अपनी माँ के बारे में कुछ कहना था तो वो इतना झिझक क्यों रहा था? और उसने मुझसे ये क्यों पूछा कि मैं उस पर यकीन करूंगी या नहीं? क्या जो साक्षी कह रही है वो सच है? क्या सच में रवि मुझसे कुछ और कहना चाहता था, मुझे कुछ और बताना चाहता था? ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? जो करने जाता हूँ वो होता ही नहीं, कोई और ही मुसीबत खड़ी हो जाती है। वफाओं पे साकेत ने उस लड़की को छुपा दिया और आज दादी बीच में आ गई। काश मैं देविका को सब कुछ सच बता देता तो मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करता। टेंशन में लग रहा है, कोई भी सुराग नहीं मिला क्या? मोंटी, मेरी हर कोशिश नाकाम हो रही है। वो साकेत इतना शातिर है कि मेरे हर प्लान को बिगाड़ रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे ढूंढूं उस लड़की को, कहां जाऊं मैं, कैसे मैं देविका की जिंदगी बचाऊं। मेरे पास वक्त भी बहुत कम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई सब ठीक हो जाएगा, तू बस टेंशन मत ले। ये ले पानी पी। भाभी का फोन। जी भाभी, कुछ काम था? कहाँ हो तुम, क्या कर रहे हो? बस घर पे हूँ भाभी। मोंटी एक काम करो ना, सुबह सुबह वीर जी के घर आ जाओ। पता है इतना सारा काम है, मैं अकेले कैसे करूंगी? लेकिन भाभी मैं कैसे आ सकता साकेत जी के घर पे? मुझे तो विकास भाई के साथ वो डेकोरेशन का काम संभालने जाना है। ओके भाभी, मैं आता हूँ। ठीक है, पक्का? हाँ, मैं आने की पूरी कोशिश करता हूँ। चला आजा सुबह सुबह, ठीक है? ठीक है भैया। हाँ बोलने के लिए क्यों बोला? मुझे साकेत जी के घर पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मोंटी, मौका खुद चलकर हमारे पास आया है। तो एक काम करना, तू साकेत के घर पे जाना, उस पर नजर रखना, वो क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, किधर जा रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे अपडेट करना, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। ओके भाई, नो प्रॉब्लम। मैं साकेत के बारे में आपको पूरी खबर देता रहूंगा, आप टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। वो आ जाएंगे। अरे समझे जी आप। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? आप कहीं खा रहे जी? बस जी बड़ी मेहरबानी, पर माफी चाहती हूँ जी। अब रीति रिवाज के मुताबिक मैं अपनी पोती के होने वाले ससुराल में पैर नहीं रख सकती जी। वो छोड़ो जी, ये सब पुराने रीत रिवाज हैं, आप यकीन करते हो इन पर? अब पुरखों ने परंपरा बना दी है जी, तो माननी तो पड़ेगी। वो दरअसल जी हम वो चुन्नी लेने आए हैं जो देविका ने ना अपने ब्याह में ओढ़नी है। शायद आप जोड़े के साथ रखना भूल गए थे। हाय रब्बा, मैं तो सचमुच भूल गई। घर में सारे काम में लगे हुए हैं, नहीं तो मैं किसी के हाथ भिजवा देती जी आपके पास। कोई बात नहीं जी, हम तो यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा हम ही लेते जाते हैं। अब शादी ब्याह के मामले में इतनी हड़बड़ी होती है कि कुछ ना कुछ तो भूल ही जाता है बंदा। वो तो है ही। आप ये पल्लवी और साक्षी को पकड़ा दो जी। ठीक है जी। श्वेता पुत्र, ले जाए, इनको चुन्नी दे दे। हाँ, आज प्लीज। अभी से बता रहा हूँ, मेरी शादी है, सबको हाथ बटाना होगा। अरे भाई, तो मना किसने किया है? वैसे भी तेरी शादी पे हम सिर्फ दावत उड़ाने नहीं आएंगे, तो हुक्म कर काम क्या है?
ऐसे भी फेक करना छोड़ दे। अंबाला की सबसे हटकर शादी होगी है। बारात में से ऐसी धमाल करेंगे कि सारा शहर देखता रहेगा। चलो देखते हैं। यार 1 मिनट अभी आया। भाई लड़की बहुत हंगामा कर रही है, सबको परेशान कर दिया इसने। बात करो उससे। ज्यादा मच मत कर, समझी? पहले बात कर। हेलो साकिब। अनन्या कैसी हो डार्लिंग? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं ना? ठीक से देख रहे हैं ना तुम्हें? मैंने तुम्हारे जैसा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? रिलैक्स अनन्या, रिलैक्स। तुम्हारा क्या है ना, जजमेंट खराब हो गया। अब गिरा हुआ आदमी कहाँ तक गिर सकता है? धरती पर या तो किसी गड्ढे में। लेकिन मैं पाताल से निकला हुआ शैतान हूं। मैं मुझ जैसा कमीना कहीं नहीं मिलेगा। 1 पीस हूं मैं, 1 पीस। और मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहता था। तुमने मुझे मजबूर किया। तुम्हें समझाया था ना मैंने। ये ऐसा मत करना। तुमने मेरी बात मानी नहीं ना? मैं क्या करता? अरे मजबूर था मैं। क्यों कर रहे हो? क्यों झूठे वादे किए? क्यों प्रॉमिसेस किए? क्यों बोला मुझसे कि यू लव मी? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है साकिब। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। हाँ जा, मैं तुमसे झूठ बोला। अरे लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। मैं सच में तुमसे प्यार करता था। लेकिन प्रॉब्लम ही ऐसी हो गई कि क्या करता मैं? सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक एक दिन मुझे देविका मिल गई। मुझे देखती ना दिल में हलचल होने लग गई। दिल में, दिमाग में। साला बहुत खतरनाक हलचल है अनन्या। साला साकेत को हिला के रख दिया। अरे मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। कितनी बार अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन दे दे के मानता ही नहीं। अब इस मर्ज की एक ही दवा है, देविका से शादी। और तुम चिंता मत करना, बस 2-3 दिन की बात है। उसके बाद तुम फ्री। लेकिन हाँ, तब तक जरा आराम से रहना। वो क्या है कि वो आसपास तुम्हारे जो लोग हैं ना, वो थोड़ा सनकी लोग हैं। तुम उन्हें गुस्सा दिलाओगी तो वो कुछ ना कुछ कर बैठेंगे। इसीलिए जरा संभाल के। ओके? अच्छा सुनना, क्या तू जाके लेकर आ, मैं इधर ही वेट कर रही हूँ। चल ठीक है। ये साकेत किससे बात कर रहा है? साकिब तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मेरी बद्दुआ है, मेरी बद्दुआ है तुम्हारे लिए। तुम्हें कभी वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। देवी माँ तुम्हें जरूर सजा देगी। तुम्हारा शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। बस इसी तरह श्राप देते रहे, मेरा काम होता रहेगा। ठीक है? हेलो साकिब मेरी बात सुनो तुम। हेलो पागल। आज रात को मेरे फार्म हाउस पे पार्टी है, बैचलर्स पार्टी। बाकी सबको भी बता देना। सिर्फ पार्टी? सिर्फ पार्टी? अरे साकेत की बैचलर पार्टी है, बहुत मजा आने वाला है। शराब के साथ शबाब भी होगा। और हाँ, अच्छे डांसर्स बुलाए मैंने। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच पार्टी में से तुम गुल हो जाओ? अरे तुम लोगों को याद है वो मिनिस्टर की पार्टी? अपनी मंगेतर के साथ बीच पार्टी में गायब हो गया था ये। अरे आजादी की आखिरी रात है, अच्छे से मना ले। तुम भी ऐश कर लेना। अकेले अकेले सारा गुड़ खाओगे? हैं? तुम भी यार बस कुछ जलवे हमारे लिए भी छोड़ देना। और नहीं तो क्या, सारी आशिकी तुम्हारे लिए ही है क्या? अरे हमें भी तो चाहिए कोई चिकनी चमेली। नहीं सुधरोगे तुम सब। अभी भी वैसे के वैसे ही हो। साक्षी, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। चल, मैंने देखी चुंडी ले ली। चंगा दिन नहीं लग रहा, दरवाजे से ही वापस जा रहे हो आप लोग। जी मजबूरी ना होती तो जरूर आते जी। ले आए बेटा? अच्छा जी इजाजत दो। मैं बाहर तक छोड़ देती हूँ ना। नहीं जी नहीं, आप क्यों तकलीफ करेंगे, रिक्शा बाहर ही खड़ा है। अच्छा जी। अच्छा जी, नमस्ते। ले आए, दिखा पुत्र। मुझे कैसे भी करके साकेत का असली चेहरा दी के सामने लाना ही होगा। शादी से पहले वो ये सब कुछ देखेगी तो जान जाएगी कि ये शादी करके वो बस अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रही है। लेकिन कैसे? यस, मैं देविका दी को लेकर साकेत की बैचलर्स पार्टी में जाऊंगी। जब खुद देखेगी ना उसकी हरकतें, तब सब जान जाएगी। फिर उसे और कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोंटी को मैंने साकेत के घर भेज तो दिया है,
अब बस एक बार साकेत के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए, ये मालूम हो जाए कि उसने उस लड़की को कहां पर छुपा के रखा है, बस एक बार, फिर मैं उसकी बाजी उसी पे पलट दूंगा। लो, शैतान का नाम लिया और फोन आ गया, लेकिन ये मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? हाँ बोल। क्या हाल चाल है रवि रिश्तेदार जी? सब ठीक ठाक ना? अरे नाश्ता वास्ता हुआ कि नहीं? नहीं किया तो कर लो भाई। वो क्या है कि खाली पेट में दिमाग कम चलता है। हाँ कर लिया नाश्ता मैंने, और हाँ मोंटी को भेजा मैंने वहां पर भाभी की हेल्प करने के लिए। श्योर पहुंच गया होगा। अरे मोंटी तो आ गए, लेकिन तुम कहाँ हो? वैसे आज का तुम्हारा प्लान क्या है? क्या कर रहे हो? ऑफिस का जरूरी काम है। तुझे मतलब? ऑफिस का काम? मजाक कर रहे हो क्या? अरे अजीब आदमी है तुम, तुम्हें ऑफिस की पड़ी। अरे जो काम था वो क्या हो गया? मैंने सोचा था तुम्हारा दिमाग उसी में लगा होगा। कौन सा काम? अरे क्या हो गया तुम्हें? हाँ, एक काम करो, जूस वूस पी लो। मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग को जंग लग गया। शायद जूस वूस पीने के बाद तुम्हारा दिमाग चल पड़े। अरे मंद बुद्धि, तुमने मुझे चैलेंज किया था। इतना जरूरी काम भूल गया तुम? अरे तुम्हें किसी की तलाश करनी थी, याद आया कुछ? मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये चैलेंज ड्रॉप कर दूंगा, और ये भी डिसाइड किया है कि मैं आज के बाद तेरे मामले में दखल नहीं दूंगा। मेरे लाइफ के अपने खुद के मसले हैं, मुझे पहले उन्हें ठीक करना है। मुझे इसे परेशानी नहीं चाहिए, मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। सोच लिए आज के बाद नो स्मार्ट सेवा। यार तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता मुझे, कब सच बोलते हो कब मजाक करते हो। वो चैलेंज मजाक था या अब जो बोल रहे वो मजाक है? मजाक नहीं कर रहा, बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। तेरे चक्कर में पड़ के मैंने ऑलरेडी बहुत नुकसान कर लिया। वो कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना, बस वही हाल है मेरा। इसलिए आज के बाद तू अपना देख, मैं अपना देखूंगा। मुझे अपनी लाइफ को भी ट्रैक पर लेकर आना है, और यही मेरा काम है। अच्छा ऐसी बात है? यार कल फार्म हाउस पे ना मेरी बैचलर्स पार्टी है। अगर तुम वाकई सुधर गया हो ना, एक काम करो, साबित करने के लिए मेरे फार्म हाउस पे आ जाओ, पार्टी करेंगे। ठीक, आ जाऊंगा मैं। वैसे भी थोड़ा फ्रेश फील करूंगा काफी दिनों के बाद। तुम्हारा इंतजार करूंगा, आ जाओ। साकेत को शक ना हो इसलिए मैंने उसका इनवाइट एक्सेप्ट कर लिया है। बस मोंटी को एक बार सुराग मिल जाए, फिर मैं इसे दिखाता हूँ कि चैलेंज क्या होता है। नहीं, अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा। शादी से पहले ही मुझे साकेत जी से बात क्लियर करनी ही होगी कि उस जमीन पे कोई महल जैसा बंगला नहीं चाहिए मुझे। मैं चाहती हूँ कि उस जमीन पर वही हो जो मेरी माँ चाहती थी। वो जमीन मेरी माँ की दी हुई है, और मैं उनका ये सपना किसी भी हाल में पूरा करूंगी, उसे टूटने नहीं दूंगी। अरे साक्षी, क्या हुआ? चल मेरे साथ। साक्षी कहाँ चलूं? चल, आज तू बिल्कुल मना नहीं करेगी, बस चल मेरे साथ। अरे पर कहाँ? मैं जहाँ लेकर जा रही हूँ वहाँ चल, अगर तुझे मुझ पे भरोसा है तो। साक्षी, तुझे हो क्या गया अचानक? ऐसी बातें क्यों कर रही है? साकेत ने अपने फार्म हाउस पे बैचलर्स पार्टी रखी, हमें वहीं जाना है। पागल हो गई है तू? साकेत जी की बैचलर्स पार्टी में जाके हम क्या करेंगे? और अगर दादी को पता चल गया कि हम दोनों वहां पर गए तो पता है कितना गुस्सा होंगी। ऑलरेडी इतनी बातों पे नाराज चल रही है मुझसे, और वैसे भी ये सब हमारे समाज में सही नहीं है। समाज की ऐसी की तैसी, समाज कितने गलत चीजों को अलाउ करता है और कितने सही चीजों पे रोक लगाता है, ये तू भी जानती है और मैं भी। मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूँ, तू मेरे साथ चल रही है चुपचाप। साक्षी क्यों जिद कर रही है? और वहाँ बैचलर्स पार्टी में सब लड़की होंगे, हम क्या करेंगे वहां जाकर? हम दोनों कितना अजीब फील करेंगे। एग्जैक्टली, तेरी फीलिंग्स को ही झटका देना है मुझे। साकेत का असली चेहरा तेरे सामने लाना है, वो अपने दोस्तों के बीच कैसे रहता है, क्या क्या करता है। एक सेकंड साक्षी, कौन सा असली चेहरा? क्या बोले जा रही है? साकेत ने उसके और उसके फ्रेंड्स के लिए डांसर्स बुलाई उस पार्टी में, एंजॉय करने वाले हैं वो लोग उनके साथ। एंजॉय का मतलब तो समझती है ना? ये सब तुझसे किसने कह दिया? इस बार किसी ने नहीं, मैं खुद अपने कानों से सुनकर आई। बड़े मजे लेकर अपने दोस्तों को डिटेल्स बता रहा था। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, जरूर तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। वो कुछ और बात कर रहे होंगे, तूने कुछ और समझ लिया होगा। वैसे भी तुझे साकेत जी पसंद नहीं है, तू उनको गलत ही समझती है। फाइन, तो तेरे हिसाब से साकेत गलत आदमी नहीं है। तुझे लगता है कि साकेत सही इंसान है ना तेरे लिए? तो प्रूफ करके दिखा। उस पार्टी में चलकर
साकेत को सच्चा और सही प्रूफ करके दिखा। एक बार मुझे गलत प्रूफ करके दिखा, और तूने अगर ऐसा कर दिया तो मैं वादा करती हूँ तुझसे, आज के बाद कभी साकेत के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगी। जो हो रहा है उसे चुपचाप होने दो। तेरी तरह मैं भी ये मान लूंगी कि साकेत ही तेरी किस्मत है। अगर तुझे इतना ही विश्वास है अपने होने वाले पति पे, तो चल मेरे साथ। ठीक है, मैं चलती हूँ तेरे साथ, लेकिन अगर आज तू गलत साबित हुई ना तो मैं आज के बाद तेरी कभी कोई बात नहीं सुनूंगी। तो दोस्तों, मोहब्बत की जंग में लड़ने वाला हमारा सबसे खास खिलाड़ी, जिसने लड़कियों को पटाने में और उन्हें अपनी जिंदगी से हटाने में हम सबको मात दे रखी है। अभी वो कौन है? साकेत कपूर। तो कल ये अपनी शादीशुदा जिंदगी में कदम रखने वाले हैं। तो आज की शाम का ये जाम साकेत के नाम। दोस्तों अभी आया 1 मिनट। अरे वाह, तुम तो सचमुच में आ गए। मुझे तो लगा था तुम मजाक कर रहे हो, फेंक रहे हो। फेंकने का शौक तुझे है, मुझे नहीं। पॉलिटिशियन है ना तू, मीठी चुपड़ी बातें करके लोगों को फंसाना तेरा काम, तेरे पे शूट करता। और वैसे भी मुझे तेरी कुर्सी नहीं छीननी। नहीं यार, कुर्सियां तो बहुत सारी पड़ी है। तू एक काम कर सकता है, तुम्हारी लंबी जबान है ना, इसका फायदा उठाओ, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो। कुर्सियां मैं लाके देता हूं तुम्हें। खुदा ना खास्ता अगर मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी भी पड़े ना, तो तेरी ऑपोजिशन पार्टी ज्वाइन करूंगा। तो क्या है ना कि टॉप पे रहना मुझे अच्छा लगता है, और तेरी पार्टी में काम करूंगा तो कब तू पीठ पीछे वार कर देगा मालूम नहीं चलेगा। कितने अच्छे से जानता है तू मुझे, तुझसे बात करने में बहुत मजा आता है मुझे। छोड़ ये सब, आजा तुझे अपने दोस्तों से मिलाता हूं। सुनो, ये रवि है, यानी कि सूरज, लेकिन ये हमेशा डूबे डूबे रहते हैं। इनकी एक प्रॉब्लम है, ये चैलेंज देते हैं, चैलेंज, लेकिन चैलेंज देने के बाद ये डरकर भाग जाते हैं, अपना चैलेंज भूल जाते हैं, फिर भी अपने आप को ये 30 मार्क खान समझते हैं। क्या लोगे रवि? विस्की ऑन द रॉक्स? थैंक्स। अरे बच्चों की चीज नहीं है, माफ कर दो इन्हें। अरे साकेत, क्या फीकी फीकी पार्टी है यार। देख भाई, तूने मुझसे वादा किया है। अरे कहाँ है तेरी वो डांसर? अब लास्ट मोमेंट पे धोखा मत दे देना भाई। बस साकेत की बैचलर पार्टी पे आए हो, ऐसे थोड़ी ना जाओगे तुम, ऐश करेंगे। वो देखो आगे लटके झटके वाली। ओके गाइस, सब ऐश करने वाले हैं। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? वैसे बुरा भी लगे तो की फर्क पैंदा है? अब आ ही गए तो ऐश करके जाना, खा पी के जाना। तू भी क्या याद रखेगा कि किसी दिलदार से पाला पड़ा था तेरा, ठीक है? सॉर्टेड हो गया फैसला। अपने डैड से बाजी जीतकर मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है उसकी सारी डिटेल्स रवि जानता है, तो फाइनल प्रोजेक्ट फाइल भी वही बनाएगा, राइट? क्योंकि अगर डिटेल्स भरने में मुझसे या किसी और से कोई गलती हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकती। रवि को फोन करती हूँ। कहाँ फंस गया मैं इन शराबियों के बीच में यार। दिल तो कर रहा है कि मैं भी निकल जाऊं यहाँ से, लेकिन जा भी नहीं सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो साकेत को शक हो जाएगा मुझ पर, इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। मिस लूथरा, इसका फोन इस वक्त? हेलो रवि, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे अभी मिलना है। अभी इस वक्त? पर क्यों? वो तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे बिना बताए भेज दिया था ना, उसकी फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर आज भेजनी है, और उसकी सारी डिटेल्स सिर्फ तुम जानते हो। मुझे तो पता नहीं तुमने उसमें क्या क्या लिखा था। सो
या तो तुम एक काम करो, ऑफिस आकर मुझे अपडेट कर दो, अदरवाइज खुद ही आकर वो सारी डिटेल्स भर जाओ। अरे ठीक है, मैं कल आता हूँ और कल करता हूँ मैं आकर। कल? रवि, एक्चुअली कल तो मुझे फाइल सबमिट करनी है। लेकिन अभी मैं नहीं आ सकता, मैं कहीं पर बहुत जरूरी काम के लिए आया हूँ, मैं नहीं आ सकता अभी। तो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम मुझे बता दो तुम कहाँ हो, मैं वहाँ आ जाती हूँ। अरे तुम यहाँ पर नहीं आ सकती, ये बैचलर पार्टी है। नो प्रॉब्लम रवि, मैंने ऐसी बहुत सी बैचलर पार्टीज अटेंड की हैं, तुम मुझे बताओ, मैं आ जाऊंगी वहाँ। मैडम ये इंडियन बैचलर पार्टी है, ठीक है? डिजास्टर हो जाएगा तुम्हारे लिए, हैंडल नहीं कर पाओगे तुम। लिसन, यू डोंट वरी अबाउट इट, मैं वो हैंडल कर लूंगी। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम हो कहाँ, एड्रेस दो मुझे। ओके लिखो। बोलो। कपूर फार्म हाउस, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर नंबर 8 और एमजी रोड पर है ये। ओके। साक्षी, एक मिनट, हम ऐसे कैसे अंदर जा सकते हैं? अब क्या हुआ तुझे? इतनी दूर आई है तो अब अंदर जाने में क्यों हिचकिचा रही है? देख, सिर्फ 5 मिनट, हम अंदर जाएंगे, क्या हो रहा है देखकर फटाफट वापस चले जाएंगे, ठीक है? साक्षी, तुझे सब कुछ इतना आसान लगता है? मुझे इतनी टेंशन हो रही है। एक तो मैं ऐसी पार्टी में कभी आई नहीं, ऊपर से वहाँ सिर्फ लड़के होंगे, हमें देख के क्या सोचेंगे? मैं एक काम करती हूँ, मैं साकेत जी को एक बार फोन करके बता देती हूँ, ताकि हमें ऐसे देखे वो नाराज ना हो जाए। हे भगवान, लड़की तू पागल है क्या? चोर को पहले ही बता देगी कि पुलिस आ रही है ताकि वो साधु संत बनकर बैठ जाए। अरे तू उसे बता देगी तो वो अपने गलत कामों पे इजीली पर्दा डाल सकता है। देख, मैं यहाँ तुझे उसका असली चेहरा दिखाने लाई हूँ, तू क्यों उसे सच साबित करने पे तुली हुई है? देख, तू चुपचाप मेरे साथ अंदर जाएगी, वरना पूरी जिंदगी पछताती रहेगी, मैं बता रही हूँ। चल। साक्षी, एक सेकेंड, चाची का फोन। हेलो, हाँ चाची। चुटकी, कहाँ है तू? तुझे बहुत अच्छे से पता है ना कि हल्दी के बाद दुल्हन घर से बाहर नहीं निकलती। तो फिर तुम कहाँ चली गई हो? अब बार बार बीजी मुझसे पूछ रही है कहाँ है लाडो, कहाँ है लाडो, क्या जवाब दूं मैं उनको? वो एक्चुअली मैं और साक्षी किसी जरूरी काम से बाहर आए हैं, बस आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। हाय रब्बा, हाँ और आधा घंटा? आधे घंटे में तो बीजी मेरी जान ले लेगी। वो अब साक्षी से ही बात कीजिए, पकड़, बता। हेलो साक्षी, तुम लोग हो कहाँ, क्या कर रहे हो? अरे माँ, अब अगर आप इतनी बात करोगे तो हम लेट होएंगे ही ना। मैं सब घर पे आके बताती हूँ मम्मी। अब मैं फोन रख रही हूँ, बाय। ये साक्षी, साक्षी चल जल्दी चल। देख वहाँ क्या हो रहा है, उस लड़की के कपड़े देखे तूने, और कैसे डांस कर रहे हैं ये लोग? साक्षी, लेकिन देखना, यहाँ साकेत जी कहीं नहीं है। यहीं कहीं होगा, चल। साक्षी, चल। क्यों जा रहे हैं हम? देखा, अब कहीं साकेत जी नहीं है, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं, वो यहीं कहीं होगा। रवि, ये साक्षी, मैं अभी आई। गया कहाँ ये साकेत? ये कहाँ जा रहा है? इस तरह से पार्टी छोड़ के कहाँ जा रहा है? जरूर कोई चक्कर है। देविका दी को बुला लेती हूँ। दी को तो लगता है कि वो यहाँ नहीं है तो वो अच्छा इंसान है, बुरा नहीं है। मुझे इसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। क्या करूं? दी को बुला लूं या खुद जाके देखूं? दी किधर गई? छोड़ो, मैं जाती हूँ। मैं तो बर्बाद ही हो गई, लेकिन मैं साकेत को किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। काश मैंने उस रात रवि की बात मान ली होती। साकेत पर विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब भी वक्त है। चाहे जो हो जाए, मुझे यहाँ से भागना ही होगा। कुछ भी करके रवि से मिलना ही होगा मुझे। इतना बड़ा धोखा दिया है साकेत ने मुझे, उसे तो सबक सिखाना ही होगा। लेकिन कैसे कैसे निकलूं मैं यहाँ से? इसे क्या हो गया? ये?
अरे क्या हो रहा है तुम्हें? अगर इससे कुछ हो गया ना तो भाई हम सबकी चमड़ी उधेड़ेंगे। जल्दी खोले से। बहुत दर्द हो रहा। एक काम कर, तू पानी लेकर आ जल्दी से। और सुन, तू डॉक्टर को बुला के लेके आ। लगता है भाई को फोन करना पड़ेगा। अरे ए, पकड़ उसको, पकड़ उसको, पकड़ उसको। फालतू में आ गया मैं यहाँ पर। सारे के सारे शराबी। कहाँ फंस गया मैं यार। दिल तो कर रहा कि अभी निकल जाऊंगा यहाँ से। रवि, देविका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरी बात छोड़ो, पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये बैचलर्स पार्टी है, यहाँ पर लड़कियां नहीं आती। जानती हूँ, मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई हूँ। साक्षी मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आई है। उसको पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि साकेत जी की इस पार्टी में डांसर्स आई होंगी। तुम्हें पता तो है साक्षी क्या सोचती है साकेत जी के बारे में। लेकिन देखो, यहाँ पर तो तुम भी आए हो, तुम्हें साकेत जी ने बुलाया होगा ना। और देखो, साकेत जी तो यहाँ हैं भी नहीं। तुम एक बार प्लीज साक्षी को बता दो कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, उसकी गलतफहमी है। तुम कहोगे तो मान जाएगी, वरना यहाँ से जाने को ही रेडी नहीं होगी और घर पर हम किसी को बताकर भी नहीं आए। साकेत पर तुम्हारे इस विश्वास को क्या समझूं मैं देविका? तुम्हारी मासूमियत या फिर तुम्हारी नादानी? दादी को पता चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम एक बार कह दो ना उससे, प्लीज। एक सेकेंड ना। साक्षी कहाँ गई? यहीं खड़ी थी। एक मिनट, मैं देख कर आती हूँ। जाने किस मोड़ पे ले आई ये जिंदगी, मैं जानू ना। रवि और देविका, बैचलर्स पार्टी में खुलेआम रोमांस। मुझे नहीं पता था इंडिया इतना एडवांस्ड हो गया है। वाओ। चाची का फोन। हेलो चुटकी, कहाँ है तू? घर कब आएगी? मैं बात करती हूँ। वो हेलो बीजी, कहाँ है तू लड़की? और रीत रिवाज का कोई लिहाज है कि नहीं तेरे को? और तेरी हिम्मत कैसे हुई हल्दी के बाद घर से बाहर कदम रखने की? कहाँ है तू? दादी, वो ये क्या वो लगा रखी है तूने? वो एक्चुअली साकेत जी, उनकी पार्टी। अच्छा, सकेत जी के साथ है। घर आने की ना जल्दी मत करना है, आराम से आना। और सुन, जैसा सकेत जी कहे वैसे ही करना। उनकी मर्जी के खिलाफ बिल्कुल मत जाना, ठीक है? समझ गई ना? हाँ चल ठीक है, ले बंद कर। और टेंशन की कोई बात नहीं है, वो ना सकेत जी के साथ है? मैं साक्षी को ढूंढ कर आती हूँ। तो इसलिए तुम नहीं चाहते थे कि मैं इस पार्टी में आऊं, राइट? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम शायद नहीं चाहते थे मैं तुम्हारा ये चोरी चोरी चुपके चुपके वाला रोमांस देख लूं। टू बैड, अब तो मैंने देख लिया। वैसे क्या पोज था वो तुम्हारी बाहों में, तुम लविंगली उसकी आंखों में देख रहे थे, आंखों आंखों में बातें। वंडरफुल। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस गिरने वाले थे, उसको गिरते हुए बचाया मैंने। That's it. देखो, तुम नहीं जानते बट मुझे पता है, इन चीजों की शुरुआत ऐसी छोटी छोटी बातों से ही होती है। अब देखो, छोटी सी बात थी ना, इसलिए किसी ने नोटिस नहीं किया। अब वो यहाँ से चली गई है और ये शायद इशारा है कि तुम भी उसके पीछे जाओ एंड यू नो एटसेट्रा। ऐसा कुछ भी नहीं है।
वो अपनी बहन को ढूंढने गई है। ओके। ओह नो, साकेत भी वही है। एक सेकंड, तुम यहाँ रुको, मैं अभी आया। अरे रवि, फाइल रवि। इन लुक्का छुपी का खेल मेरे साथ मत करो। इतना सब्र नहीं मेरे पास। अरे ठाके तो हो, कितना मजबूरी। आशिकों को तड़पाना नहीं चाहिए। डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। टाइम वेस्ट मत करो और पाव में आ जाओ तुम। आ जाओ। तुम यहाँ? मैं सोचा वो डांस। अच्छा, तो वो 2 टके की डांसर्स भी? हाँ, घिन आती है। कितनी चीप हो तुम। पहले तो मुझे शक था, पर अब एकदम क्लियर पिक्चर मिल गई। अब तुम ये शादी भूल ही जाओ मिस्टर। मैं इसी वक्त देविका दी को तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी। वो इधर ही बाहर है, अभी के अभी फैसला हो जाएगा। अरे इतनी जल्दी भी है। क्यों करो? और इसके बाद भी अगर तुम्हें सबको जाके बताना है तो जाओ, जाकर सबको बता दो कि मैंने क्या किया यहाँ पे। देखता हूं तुम पर कौन विश्वास करता है। दारू की बात आ रही है? अरे जाओ ना। देख काम कर, तू उधर देख और तू उधर देख। किससे बताऊं मैं कहाँ हूँ? मुझे खुद को नहीं पता मैं कहाँ हूँ। मैं किससे कॉल करूं? किसी का नंबर भी नहीं है मेरे पास। मैं साकित का नंबर याद है, लेकिन मैं उसे फोन नहीं कर सकती। मैं क्या करूं? भाई साहब मेरी मदद कीजिए प्लीज। हाँ हाँ बहन जी, हुआ क्या है बताइए तो जरा। वो कुछ कर नहीं रहा। प्लीज मैं आपके फोन से एक कॉल कर सकती हूँ? प्लीज आप मुझे दे। हाँ हाँ ये लीजिए। बस एक बार शादी हो जाने दे, फिर इस साक्षी को उसकी असली जगह दिखाऊंगा। भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। अब ये कौन है? हेलो। बहुत हो गया रवि, आज का तुम्हारा वादा था और वो भी तोड़ दिया तुमने। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। देखो चुपचाप पैसे दे दो। अबे कौन बोल रहा है? अच्छा पैसे की बात है तो मुझे पहचान ही नहीं रहे हो। मुझे मेरे पैसे आज ही चाहिए, वरना पुलिस में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवा दूंगा तुम्हारे खिलाफ, बता रहा हूँ। अबे तुझे कोई गलतफहमी होगी। मैं साकेत हूँ, रवि नहीं। हाँ उसका रिश्तेदार हूँ। झूठ मत बोलो और ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। वैसे ही बड़ी मुश्किल से तुम्हारा नंबर मिला है मुझे। अबे तुझे बात समझ में नहीं आती है? बोला ना मैं साकेत हूँ, रवि नहीं। अगर उसे पैसे चाहिए ना इधर आजा मेरे फार्म हाउस पे, यहाँ के ले ले। चला का भी फोन नीचे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। क्या बोला? क्या हुआ? उसने कहा कि उसके फार्म हाउस पे कोई पार्टी चल रही है, रवि वही है उसी पार्टी में। मुझे पता है फार्म हाउस का। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अभी मुझसे गाली सुनेगा। हाँ बोलो। भाई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। अब क्या हो गया? अरे वो लड़की थी ना, वो अनन्या, वो भाग गई। भाग गई? कैसे भागी और तुमने इसे जाने कैसे दिया? सालों के हाथ में चूड़ियां पहन रखी है तुमने, एक लड़की को नहीं संभाल सकी।
कान खोल के सुनो। जल्दी जाके ढूंढो, नहीं तो एक एक कॉके गोली मारूंगा उधर मैं। हाँ भाई हाँ, जाओ ढूंढो उसको। एक काम कर, तू उधर जा। कमीना साकेत, कितनी बुरी तरीके से टच किया उसने मुझे। उसकी हिम्मत कैसे हुई, पता नहीं क्या समझता है खुद को। साक्षी, कहाँ चली गई थी तू? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। साक्षी, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों है? सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम हुई बता मुझे। तुझे नहीं पता वो गॉड, ये शैतान आ गया यहाँ पे। अब कैसे बताऊं देखो कि साकेत की सच्चाई क्या है। साक्षी बोल। क्या करूं मैं? देखो कैसे बताऊं कि अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ, और ये साकेत कैसे उस डांसर के पीछे जा रहा था। बताऊं या नहीं? देविका को बताने की गलती मत करना। अगर तुमने ऐसी हरकत की ना तो उसकी सजा मैं तुम्हारी बहन को दूंगा। कितना अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें यहाँ देखे मैं कितना खुश हूँ। अरे मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, सच में। वो कहते हैं ना, दिल ही दिल की राह होती है। तुम भी मुझे मिस कर रही थी ना, इसलिए यहाँ आ गई ना। इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है, बहुत बोर हो रहा था यहाँ पे। वो तो इन दोस्तों की वजह से पार्टी रखनी पड़ी। मैं तो ऐसी वैसी पार्टी में मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं वैसे टाइप का हुई नहीं। और तुम्हें पता है, ये कमीने दोस्त है ना, ये चाहते थे कि मैं उन डांसर्स के साथ डांस करूं। उस डांसर के साथ? अभी मैं कैसे डांस कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ ना। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम यहीं आसपास नहीं हो। महसूस कर रहा था तुम्हें। I love you.